नमस्कार, मैं हौजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालती हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वकीलों का गुस्सा बरकरार, निकाला मौन जुलूस, कहा गंभीरता दिखाए सरकार। जनाक्रोश भड़कने पर गंभीर हुई नगर परिषद, बोले आयुक्त हटाएंगे कब्जे। फेनावाली में अंडरपास का मामला, कलेक्टर से मिले ग्रामीण। गेहूं की सरकारी खरीद पर चर्चा, नहीं आएगी बारदाने की समस्या, एफसीआई का दावा। अब समाचार विस्तार से। जयपुर में हुए लाठीचार्ज से हनुमानगढ़ के वकीलों का गुस्सा बरकरार है। बार संघ के बैनर तले वकीलों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर मौन जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। वकीलों का गुस्सा बरकरार है। हनुमानगढ़ में वकीलों ने मंगलवार को भी विरोध स्वरूप मौन जुलूस निकाला। जुलूस न्यायालय परिसर से होकर कलेक्ट्रेट परिसर होते हुए पुनः बार परिसर में विसर्जित हुआ। वकीलों ने कहा कि सरकार को अब हठ त्याग देना चाहिए। पहले तो वकीलों पर बर्बर कार्रवाई की गई, अब उनकी मांगों पर चर्चा तक नहीं हो रही है। आखिर यह कैसा न्याय है? उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि उच्च स्तरीय वार्ता करे ताकि पुलिस और वकीलों के बीच टकराव की स्थिति खत्म हो सके। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के आह्वान पर आज बार संघ हनुमानगढ़ द्वारा मौन जुलूस निकाला गया। इस 4 दिन के आंदोलन के अंदर पुलिस प्रशासन को गहलोत सरकार द्वारा जिस प्रकार वकीलों से टकराया गया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और गहलोत सरकार को आज इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दोनों समुदाय में शांति बनाए रहे और मांगे पूरी हो। वकीलों के हित के लिए जो मांगे 14 सूत्रीय रखी गई, उन पर शीघ्र विचार कर और तुरंत प्रभाव से इसकी मांगे मान लेनी चाहिए। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 37 में संग्रह रोड के पास से कब्जे हटाए जाएंगे। नगर परिषद ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने कहा कि सड़क पर कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इसके लिए सख्ती बरती जाएगी। स्काई चैनल के कार्यक्रम में ये जो पब्लिक है सब जानती है में नागरिकों ने इस मामले को जोर शोर से उठाया था। आइए देखते हैं कार्यक्रम की संबंधित झलकियां, तभी तो आप कहेंगे कि ये जो पब्लिक है सब जानती है। अधिकारी से एक मांग करूंगा, ये जो बीच में 2 रास्ते ना, ये बंद करा दो, ये 2 दुकानें और गई तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे अधिकारी से कि हमें फ्लाईओवर बना दे कि हम अपने यहां से उतरे और मेन रोड पे चले जाए। क्यों आप समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ ना कहते हुए बात करते हैं, धमकियां आती हैं और अगर उस धमकी में हमारे वार्ड के किसी मेंबर का कोई नुकसान हो गया, उसका जिम्मेवार नगर परिषद हनुमानगढ़ और सेक्रेटरी हमारे पार्षद होंगे। अगर किसी वार्ड के मेंबर का कोई नुकसान हो गया, अरे धमकियां आती हैं, हमारी नाजायज मांग हो मत मानो, हमारा नाजायज मकान हो तोड़ दो। अभी मैं कहता हूं, मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता, हमारा नाजायज मकान हो तोड़ दो, हमारी दुकान नाजायज हो तोड़ दो, मैं बिल्कुल से पक्ष में हूं। मैं एक ही बात कहता हूं, हमारे मोहल्ले की मांग है, उस मोहल्ले की मांग को लेकर के इन 2 रस्तों को आप बेच दो। ये स्कूल था, नगर परिषद कहती है, आज जहां साहब ने कहा कि वार्ड में सामुदायिक केंद्र स्कूल, अरे ये स्कूल सामुदायिक केंद्र स्कूल की जगह नगर परिषद ने अपने प्लाट पटे बना करके बेच दिए। अरे ये पीछे जो बना हुआ है, ठीक है, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरे में जोश थोड़ा सा है, अगर मेरे को कोई किसी ने उंगल उठा के देख लिया तो नगर परिषद उसकी जिम्मेवार होगी, उसका सारा दाना नगर परिषद को देना पड़ेगा। फिर मैं और बताना चाहता हूँ अपने मंच को और हमारे स्काई चैनल जो हमारे ये बहादुर हैं, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम किया है कि आज जनता की मांग, आज हमें ये बोलने का अधिकार दिया है। खुली करवाने के प्रयास किए गए थे और एक बार इसको तोड़ा भी गया था। इसमें क्या है, इनके पूरे इलाके में एक ही मुख्य रोड है जो अंदर की तरफ आती है। इनकी मोहल्ले के जो मुख्य रोड है उसके साथ साथ कमर्शियल इलाका है। कमर्शियल इलाके में जो आगे नगर नियोजन विभाग से यदि अनुमोदित करके कोई योजना बनाई जाती है तो उसमें सब पार्किंग रोड को चौड़ा रखने का, मुख्य रोड से 60 फुट रखने का सब सिस्टम किया रखा जाता है ताकि पब्लिक को उसकी परेशानी नहीं हो। क्योंकि उक्त बस्ती के आगे जो ये वाणिज्यिक क्षेत्र है पूर्व काफी समय से पूर्व से बसा हुआ है, इसमें रोड्स भी छोटी रखी गई हैं।
कोई पार्किंग वगैरह का प्रोविजन भी नहीं रखा गया, कुछ यदि नियोजित ढंग से नहीं बसा हुआ, इस कारण इनको प्रॉब्लम आ रही है। उसमें जो यहाँ तक रोड की बात है उसको खुलवाने के प्रयास किए गए थे, दोबारा अभी उसके नाप जोख करवा के जितनी उन्होंने रोड छोड़ी है पूर्व में, और उसका खुलाने के और प्रयास किए जाएंगे। जो भी इनकी समस्या है उनको ध्यान में रखे हुए प्रयास किए जाएंगे। जैसे इन्होंने पूरा मोहल्ला एक बार नहीं कम से कम 10 बार कमिश्नर साहब से मिलकर भेजा गया है, हम लोग 2 बार कलेक्टर साहब से मिलकर भेजा गए, हमें स्वयं कुछ नहीं मिला। और अभी आपने कहा कि उसको हमने कुछ तोड़वाया भी था, नगर परिषद ने कुछ नहीं तोड़वाया वहाँ से। सीधी सी बात बता दूं, ऊपर से फोन आ जाते हैं, दबाव बनता है, इसके कारण काम नहीं होता। जो भाई तो देखा आपने, लोग किस तरह समस्या से परेशान नजर आ रहे थे। कार्यक्रम प्रसारण के बाद नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने मामले की गंभीरता को समझा और फौरन नगर नियोजन विभाग के अधिकारी व नगर परिषद के तमाम अमले के साथ मौके को देखा। बाद में उन्होंने कहा कि सड़क का पुराना स्वरूप लौटाया जाएगा ताकि नागरिकों को समुचित सुविधा उपलब्ध हो सके। हिन्नावाली गांव में रेलवे पटरियों के बीच अंडरपास का मामला अधरछूल में है, इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। मंगलवार को ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर सुबीर कुमार से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रेलवे मार्ग पर हिरनावाली के पास अंडरपास की मांग अब पुरानी हो चुकी है। इसके लिए सरकार ने बजट उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की, लेकिन मांग सिरे नहीं चढ़ पा रही है। लिहाजा ग्रामीण अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। मंगलवार को भी ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल समाज सेवी विक्रम सिंह मान, गुरदीप चहल, रिचपाल सिंह मान, हेतराम भुक्कर, उप सरपंच उर्मिला देवी, फूल सिंह, मुल्खराज शर्मा आदि के साथ जिला कलेक्टर से मिला। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि वे किस तरह परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जिला परिषद ने इसके लिए एस्टीमेट भी तैयार किया, लेकिन राशि कम बताई जा रही है, इससे काम नहीं चलेगा। जिला कलेक्टर महोदय को अंडरपास रास्ते मिले और ये अंडरपास पास होता है तो बहुत काम को दिक्कत दूर होती है और भी बाईपास भी कल को ये बन सकता है। 13 साल तो हिरनवाली ਦੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। हिरनवाली ਦੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। 97 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀ ਗਈ। 4/3/13 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਮਹੋਦय ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਸਾਡੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਬਾਬਤ हिरनावाली ਦੇ काफ़ी आदमी इत्थे आए हुए हैं। हिरनावाली अंडरपास के मामले में कलेक्टर साहब से आज हिरनावाली गांव के मौजूद लोग और काफ़ी संख्या में हिरनावाली गांव के लोग मिले। अंडरपास स्वीकृत होने के बावजूद अंडरपास का काम रोक दिया गया है। इस बाबत कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब ने कहा कि ये फाइल यहाँ से सैंक्शन करके हमने भेज दी है। रूफ डिको में वो फाइल गई है, उसकी अब देखते हैं। हमारे सरपंच साहब जो है सब लोग साथ जाके उस फाइल का चेंज करेंगे। उसके गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर प्रशासनिक कसरत शुरू हो चुकी है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने कहा कि अब की बार बारदाने की समस्या नहीं आएगी, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। कलेक्टर सुबीर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में एडीएम बीएल मेहड़ा, एसडीएम करतार सिंह पुनिया, डीएसओ अशोक असीजा सहित एफसीआई के अधिकारियों ने भाग लिया। असीजा के मुताबिक जिले में 22 स्थानों पर गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। इसके लिए एफसीआई, तिलम संघ, रासफेड और आरएसडब्ल्यूसी को खरीद के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि एफसीआई 9 स्थानों पर गेहूं की खरीद करेगी। इनमें भादरा, हनुमानगढ़ जंक्शन, टाउन, सुखचैनपुरा, तलवाड़ा झील, जाखड़ावाली, संगरिया और टिब्बी शामिल हैं। कलेक्टर ने कहा कि बारदाने की कमी दूर करने के लिए पहले से बेहतर प्रबंध जरूरी हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न आए। बैठक में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी, एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे।
यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। विभिन्न कार्यों में अव्वल रहने के बावजूद नसबंदी के लक्ष्य में पिछड़ने का दर्द अधिकारियों को साल रहा है। यह बात जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में उभर आई। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए 20 मार्च तक टारगेट अचीव करने का अल्टीमेटम दिया है। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की क्रियान्विति पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन परिवार कल्याण कार्यक्रम का टारगेट अचीव नहीं होना चिंताजनक है। उन्होंने इस मसले पर सभी ब्लॉक CMHO को 20 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में सब कुछ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उचित बजट उपलब्ध है तो फिर सामुदायिक केंद्रों व उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए समुचित उपकरण क्यों नहीं खरीदे जा रहे। स्वाइन फ्लू के मरीजों की बढ़ती संख्या पर उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में जाँच करवाने की सुविधा है, इसलिए मरीजों को रेफर करने में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। CMHO डॉक्टर SP सिंह, निःशुल्क दवा वितरण केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रीत मोहिंदर सिंह, डॉक्टर अरुण चमड़िया आदि मौजूद थे। इवन देन उसको दोबारा 100% तब तक क्वारंटाइन 7 से 15 दिन का टाइम है सर, इतने में हो जाता है। एक टेस्ट रिपोर्ट तो सर साथ ही आती है, जब तक वो टेस्ट रिपोर्ट साथ नहीं हम मान करवाते ही नहीं, वो तो फर्स्ट है। हाँ जी, उसके बाद हम दोबारा फिर उसकी वो करवाते हैं जब तक वो क्वारंटाइन पूरे स्टेट की होती है। प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट का है सर। नेक्स्ट कई बार डॉक्टर 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक लिख रहे हैं, तो मेरा आपसे सबसे यही है कि कई बार आपके यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, एक दवाई को लिखते हैं तो फिर वो अगर उसके पीछे ही लग जाते हैं वो फिर हमारे यहाँ शॉर्ट में आ जाती है, तो उसका आपको फॉलो करवाना है। उसके लिए जो आपकी ड्रग थेरेप्यूटिक कमेटी बनी हुई है उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाओ, फंक्शनल करो, और सर को बुलाओ, मेरे को बुलाओ, सर को बुलाओ। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ब्लड शुगर जैसी जांच नहीं हुई, खाली इसलिए कि हम लोकली वो लेके नहीं आए। ये CHC है ना सर, अपनी वहाँ पे ब्लड सैंपल की जांच नहीं हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिमिटेड होती है सर। नहीं तो करें यार, क्यों? हनुमानगढ़ जंक्शन से सेक्टर 12 के नागरिक दुधारू पशुओं से परेशान हैं। उनका कहना है कि बार बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। लिहाजा मंगलवार को उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। सेक्टर 12 के वार्ड नंबर 6 की कुछ गलियां पशुओं के लिए चारागाह बन जाती हैं। सड़क पर उनके लिए उपलब्ध होता है हरा चारा। यही वजह है कि इन सड़कों पर गोबर की दुर्गंध आम बात है, लेकिन यहीं से शुरू होती हैं वार्ड वासियों के दुश्वारियां। पशुओं के जमघट से लोग बच्चों को घरों में जैसे कैद करके रखते हैं, न जाने कब हादसा हो जाए। कुछ अरसे से नागरिक नगर परिषद के अधिकारियों से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों को परेशानी बता चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। व्यापारी कमल कुमार, नरेंद्र गर्ग, संजीव शर्मा, धर्मचंद शर्मा आदि ने कहा कि अगर प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो उन्हें मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
आज हमने कलेक्टर साहब को 5-6 महीने में कटी छठी बार ज्ञापन दिया है वार्ड नंबर 6 के लिए। पशुओं से हम लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर आयुक्त को भी हम कई बार जाके मिलाए हैं, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और मौका मुआयना करने भी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए कलेक्टर साहब ने आज हमें क्या है कि आज नगर आयुक्त आएंगे और हर हाल में मतलब आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम जनता बहुत परेशान है, तो जल्दी हम धरना देंगे। नंबर 6 के डॉक्टर सिद्धू वाली गली के जो पीछे घर रहते हैं, गणमान्य व्यक्ति आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और पहले भी महीना भर हो गया मिलकर गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था और आयुक्त साहब को पाबंद किया था और उन्होंने भी अपनी कार्रवाई की, लेकिन समस्या जो की त्यों ही है। समस्या ये है भी पशु है जो वो खुले में घूमते हैं और सैकड़ों की संख्या में पशु हैं। कोई बारिश हो जाए और गोबर इतना पड़ा है, मच्छरों की भरमार है, मलेरिया फैलने का डर है। नगर परिषद में 55 पदों पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में वाल्मीकि समाज के लोगों ने मंगलवार को आयुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें आग्रह किया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। सफाई मजदूर कांग्रेस प्रदेश भर में करीब 30,000 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा से उत्साहित है। संगठन से जुड़े लोगों को अब इनमें गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को शामिल किए जाने की आशंका है। लिहाजा सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशन लाल डेडिया मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई से मुलाकात की और समस्याओं की जानकारी दी। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बजट स्तर में 30,000 सफाई कर्मचारियों की नगर पालिकाओं में भर्ती निकालकर एक बहुत बड़ी हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए घोषणा की और स्वीकृत पदों पर नगर पालिकाओं में भर्ती करने के आदेश जारी किए। तो सर्वप्रथम राज्य के सफाई कर्मचारी और मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और भर्ती में काफ़ी जगह नगर पालिका में भर्ती शुरू हो गई है, कई जगह तो हो भी चुकी है और इसी सिलसिले में मैं हनुमानगढ़ आया और आकर के आयुक्त साहब से मुलाकात हमारी हुई है। यहाँ 55 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए हमने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है और उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि शीघ्र 15 अप्रैल से पहले भर्ती कर दी जाएगी। अप्रैल से पहले इनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। भर्ती का है और दूसरा ये क्या है कि भर्ती स्वीकृत पद है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। तो ये जो निगम की फाइनेंशियल पोजीशन की स्टडी करके उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है इस पर। कांग्रेस की संभागीय स्तरीय बैठक 16 मार्च को बीकानेर में होगी। प्रदेश महामंत्री जगदीश शर्मा ने कहा कि बैठक में पार्टी के संगठनात्मक मसलों पर चर्चा होगी और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस की संभागीय स्तरीय बैठक बीकानेर में होगी। 16 मार्च को होने वाली बैठक में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान भी शिरकत करेंगी। शर्मा ने डीसीसी कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को परिचित करवाने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। संगठन स्तर पर पहले भी खूब प्रयास हुए जो कारगर हुए। उन्होंने सरकार को सभी क्षेत्रों में सफल करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी और प्रवक्ता तरुण विजय भी मौजूद थे। 16 तारीख को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बीकानेर में संभाग स्तर पर जो हमारी समीक्षा बैठक हो रही है, जिसमें बीकानेर संभाग के 5 जिला कांग्रेस कमेटी के जो हमारे एक कैटेगरी जो हमने तय करी है उसके लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और पिछले एक साल में जो 2012 का जो साल हमने संगठन को दिया था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो हमने कार्यक्रम दिए थे उसके के लिए हम समीक्षा करेंगे ताकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगे पूरी तैयारी के साथ आने वाले चुनाव में भाग ले सके। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
रावतसर तहसील के गांव निर्वाल के ग्रामीणों ने राशन डिपो संचालक पर उदासीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राशन का वितरण समय पर नहीं होने से पात्र लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने एसडीएम करतार सिंह पूनिया को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। रावतसर तहसील के गांव निर्वाल में राशन डिपो संचालक की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने डीएसओ अशोक असीजा से मुलाकात की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारेख और पूर्व जिला महामंत्री मोहन चंगोई के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि डिपो खुलने और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। डीएसओ ने उन्हें उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद ग्रामीण जिला कलेक्टर से मिलने गए, लेकिन कलेक्टर मौजूद नहीं थे। उन्होंने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन एसडीएम करतार सिंह पूनिया को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गांव में पीएचईडी द्वारा पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसका साइज बढ़ाने की जरूरत है। रावतसर तहसील के निर्वाल गांव में एक तो जो राशन डिपो होल्डर है वो राशन का सही रूप से वितरण नहीं कर रहा है। तो इस समस्या को लेकर हम डीएसओ साहब से भी मिले और एसडीएम साहब को कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया। एक निर्वाल गांव के अंदर ही पानी की कोई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तो निर्वाल में जो हरिजन मोहल्ला है उसके अंदर 2 इंची पाइपलाइन प्रशासन द्वारा डाली जा रही है, जो कि पर्याप्त नहीं है। तो हमने एसडीएम साहब ने एक्शन साहब से बात की नौर में कि जो पाइपलाइन पर्याप्त नहीं है उसका साइज़ बढ़ाया जाए, 3 इंची पाइपलाइन डाली जाए। इस समस्या को लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर साहब उपस्थित नहीं थे, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और इस समस्या को लेकर अगर प्रशासन गंभीर नहीं हुआ और कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मी द्वारा एक टेम्पो चालक के साथ कथित मारपीट की घटना से टेम्पो चालक संघ के प्रतिनिधि आक्रोशित हो गए। उन्होंने थाने में जाकर विरोध दर्ज करवाया। एक टेम्पो चालक के साथ पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट की घटना से मामला गर्मा गया। आक्रोशित टेम्पो चालकों ने थाना जाकर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान समझाइश की गई। टेम्पो चालक यूनियन के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश जैन व पूर्व अध्यक्ष शोभराज का कहना था कि टेम्पो चालक निर्दोष है और पुलिसकर्मी ने उसे बेवजह पीटा। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना दिखते रहिए समाचार। नमस्कार।